सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में। तो आज हमने पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस को, आगे प्रोसीड करना है। तो मैं आपको बताते चलो, हमने कल डाइजेशन इंजेक्शन के बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में कल पढ़ा था और एक एक्टिविटी भी की हुई थी। तो कल मैंने आपको बोला था कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हम डायग्रामेटिकली भी पढ़ेंगे। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं डायग्रामेटिकली, क्या होता है, कौन सा पार्ट कहाँ होता है और किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मौत से स्टार्ट होते हैं। मौत, फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग। सबसे पहले कहता है कि मौत में क्या होता है कि फूड जब मुंह में चला जाता है, खुराक जब मुंह में होता है, तो दांतों का काम है उसको चबाना, सलाइवा का काम है उसके साथ मिक्स अप हो जाना, ताकि वो हमारे मतलब इजी हो जाए स्वेलो करने में। ठीक है, उसके बाद है सलेवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड्स में क्या होता है कि एंजाइम्स प्रोड्यूस बाय दिस ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड जो है प्रोड्यूस करता है किनको, एंजाइम्स को। ब्रेक डाउन स्टार्चेस इनटू स्मॉलर शुगर मॉलिक्यूल्स, कहता है इस फूड को जो है क्या करता है, छोटे छोटे पीसेस में क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद लिवर, द लिवर secretes bile which plays a vital role in digestion in the small intestine। ठीक है, कहता है कि जो लिवर होता है वो सेक्रीट क्या करता है, बाइल जो सेक्रीट करता है, जो हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डाइजेशन में, लेकिन कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, उसके बाद है ईसोफेगस। अगर मैं सीरियली चलूँ तो पहले माउथ आता है, उसके माउथ में सलेवरी ग्लैंड्स आता है, फिर उसके बाद ईसोफेगस आता है। ठीक है, इट इज ए लॉन्ग ट्यूब। ये क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है कनेक्टिंग द माउथ टू द स्टोमिक, जो कहां से, माउथ से शुरू होती है और कहां तक, स्टोमिक तक, स्टोमिक में खत्म होती है। ठीक है, इट यूजेस रिथमिक वेव लाइक मोमेंट्स कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मोमेंट्स। इसमें एक मोमेंट होती है रिथमिक वेव, जिसको हम कहेंगे, उसको कहते हैं हम पेरिस्टाल्टिक मोमेंट कहते हैं, जिसका काम क्या होता है कि वो फूड को मूव करता है, कहां से, माउथ से स्टोमिक तक। उसके बाद लिवर आता है। ठीक है, फिर आता है स्टोमिक के बारे में। स्टोमिक क्या होता है, द स्टोमिक इज ए लार्ज सैक लाइक ऑर्गन विच सेक्रीट्स HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम्स एंड म्यूकस। कहता है ये जो होता है स्टोमिक सैक लाइक होता है, जैसे आपके पास एक बैलून होता है, बैलून लाइक शेप होता है, जो सेक्रीट करता क्या है, HCl सेक्रीट करता है, उसका एंजाइम सेक्रीट करता है और म्यूकस सेक्रीट करता है। द इनिशिएट्स एंड प्रिपेयर्स द फूड फॉर केमिकल एंड एंजाइमेटिक डाइजेशन। कहता ये क्या करता है, फूड को तैयार करता है। इसके साथ जब एंजाइम्स भी मिल जाते हैं, मतलब HCl भी मिल जाता है, तो ये केमिकली एंड एंजाइमेटिकली डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या आता है, गॉल ब्लैडर आता है। द लिवर कनेक्ट्स टू द गॉल ब्लैडर। अब लिवर किसके साथ कनेक्ट रहता है, गॉल ब्लैडर के साथ। और एंड बाइल इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड हियर बिफोर रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे बाइल जो है स्टोर्ड रहता है और कंसंट्रेटेड हियर बिफोर, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से पहुंचने से पहले यहाँ पे क्या होता है कि बाइल जिसके साथ क्या होता है, मिक्स अप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पेनक्रियाज के बारे में। ठीक है, तो पेनक्रियाज होता क्या है, दिस ग्लैंड सेक्रीट्स बाइकार्बोनेट एंड डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपके पास ग्लैंड होता है, दिस ग्लैंड ये क्या करता है, सेक्रेट करता है बाइकार्बोनेट को और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेक्रेट करता है। कहाँ, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में। द बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज द एसिड फ्रॉम द स्टोमिक। क्या होता है कि फूड जो आपके पास पहले मतलब एसिडिक होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने में बाइकार्बोनेट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जो स्टोमिक से क्या आता है, एसिडिक बन के आता है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज द लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। सबसे बड़ी जो सेक्शन है, सबसे बड़ा जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वह है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी जो लेंथ होती है अबाउट 6 मीटर होती है एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब। जितने भी फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लगभग यहीं सब क्या होते हैं, एब्सॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है,
जब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। वाटर एंड यूजफुल मिनरल्स आर अब्सॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन बैक इनटू द ब्लड। कहता है कि कुछ पानी जो एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं हुआ होता है और कुछ यूजफुल मिनरल जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हुए होते हैं वो अब कहाँ चले जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और वहां पे एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ फिर से बैक वो ब्लड में चले जाते हैं। द रिमेन्स आर फॉर्म इनटू फीसिस, और जो बाकी बचता है वो फीसिस की शक्ल में एक्सक्रीट हो जाता है। उसके बाद रेक्टम एंड एनस। द रेक्टम स्टोर्स द फीसिस। रेक्टम का काम क्या है कि फीसिस को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर रखता है। विच इज देन इजेस्टेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। उसके बाद बॉडी से थ्रू एनस जो है उसको क्या किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। तो बच्चों ये था डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझाया, उसके बाद सिमेट्री के साथ समझाया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो इन्हें यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। Mutualistic nutrition is a type of nutrition in which an organism obtains its food from another organism, but the former's presence is beneficial to the later in someone। तो म्यूचुअलिस्ट, मैंने आपको इसको पहले भी समझाया था। म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन होता क्या है, जिसको हम सिंपली सिम्बियोसिस भी कहते हैं, जिसमें दोनों जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो बेनिफिटेड रहते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है, अब है पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, वन ऑर्गेनिज्म का जिसको हम पैरासाइट कहते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या करता है, अपनी नरिशमेंट लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप बच्चों आपको मतलब अच्छे से समझ आ चुकी होगी। जहाँ पे कोई डाउट रहे तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।